हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल राजीव ऑफिशियल स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 8 भारतीय भवन मैथ प्रश्नावली 3B। इसका पार्ट 2 है। इसमें आज हम आपको घनमूल के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। 3375 दिया गया। सबसे पहला प्रश्न, इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 3375 में भागा देंगे 3 से, तो ये आपका आएगा 1125। इसके बाद 3 से भागा देंगे तो ये आपका आएगा 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 5 तिया ये 15, यानी 375 आएगा। 375 में 3 से भागा देंगे क्या आएगा आपका 125, और 125 में 5 से भागा देंगे 25 आएगा। फिर 25 में 5 से भागा देंगे 5 आएगा, और 5 में 5 से भागा देंगे 1 आएगा। तो इस तरह से जो हुआ वो आपका गुणनखंड हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 3375 का जो गुणनखंड है वो आ गया आपका 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 को 3 दिया गया और 3 को 5 दिया गया, ठीक है ना। तो सभी को गुना में लिख दिए। अब 3 को का जोड़ा लगाना रहता है, तो यहां लिख देंगे 3 का घात 3 गुने 3 का घात 3। घनमूल निकालने के लिए इसके ऊपर रूट लगाएंगे, ठीक है। यानी ऐसा करते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है, और 3 का जोड़ा लगा दिए हैं। तो 3 के घात 3 गुने 5 के घात 3। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका जो नीचे है आधार, उसी को सिर्फ क्या करना है? लिखना है। तो 3 गुने 5 लिखेंगे, 5 दिया ये 15। 3375 का जो घनमूल है वो 15 आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है 1,57,464 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले गुणनखंड कर दिए हैं। देख लीजिए, 1,57,000 में 2 से भागा दिए तो आया 78,732। फिर 2 से भागा दिए आया 39,366। फिर 2 से भागा दिए 19,683 आया। उसके बाद 3 से भागा लगा 6,561 आया। 3 से भाग दिए 2,187 आया। उसके बाद फिर 3 से भाग दिए 729 आया। 3 से भाग दिए 343 आया, और 343 में जब 3 से भागा दिए 81 आया। 81 में 3 से भागा दिए 27 आया। 27 में 3 से भाग दिए 9 आया, और 9 में 3 से भागा दिए 3 आया, और 3 में 3 से भागा दिए 1 आया। तो इस तरह से इसका गुणनखंड कर दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं? घनमूल निकालने के लिए 3 को का जोड़ा लगाएंगे। तो लिख सकते हैं 15,700 1 2 3, यानी 2 के घात कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 को 3 होगा, यानी 3 के घात 3 गुने 3 के घात 3 गुने 3 के घात 3, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? घन निकालना है। तो घन में यहाँ 3 देने का रहता है, 3 कर दिए। अब जब ये रूट से जब बाहर आएगा तो जो घात है ऊपर वाला, ये घात को छोड़ देना है, ठीक है ना। यानी सिर्फ आपको आधार लिखना पड़ेगा। जैसे इसका आधार 2 हो गया, गुने इसमें 3 को छोड़ देना, यानी जो 3 है इसको लिखना है, गुने ये जो घात है इसको छोड़ देना, ये जो 3 आपका दिया गया इसको लिखना है, गुने, और ये जो घात इसको छोड़ना है, सिर्फ 3 को लिखना है। क्योंकि जो आपका घात है वो क्या होता है? रूट में खत्म हो जाता है, यानी रूट से बाहर वो नहीं आ सकता है। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 चको 24, यानी 3 ना 6 छतिया 18, 3 दूना 6 छतिया 18, 18 तिया 54। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है 54 आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, दिया आपका 9,11,25,000। इसका गुणनखंड हमने किया है। आप भी इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, यानी 2 से भागा दिए इतना आया, फिर 2 से भागा दिए इतना आया, फिर 2 से भागा दिए इतना आया, 3 से भागा दिए इतना आया, 3 से भागा दिए इतना आया, फिर 3 से भागा दिए इतना आया, फिर 3 से भाग दिए इतना आया, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना। फिर 3 से भागा दिए इतना आया, फिर 3 से भागा दिए, इस तरह से भागा देते
है तो इसका गुणनखंड आ गया। अब क्या करेंगे, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल के लिए क्या करते हैं, तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे। तो एक दो तीन, तीन को दो दिया गया है, इसका घात कर देंगे तीन, यानी दो के घात तीन। तीन गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी छः को तीन, यानी जोड़ा में लिखेंगे, तीन तीनों का जोड़ा लगाएंगे तो दो गो होगा, ठीक है ना। देखिए जोड़ा में लगाए दो गो हो गया। उसी प्रकार पांच देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो तीन तीन गो का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, दो गो लिखा गया क्योंकि तीन गो, और तीन गो छः गो आपको हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका घात है, ऊपर वाला घात को नहीं लिखना, सिर्फ रूट के से बाहर आपको जो आता है वो आपका घात नहीं आएगा, यानी सिर्फ आपको दो ही लिखना है, तीन लिखना है, तीन लिखना है, पांच लिखना है, पांच लिखना है। नहीं लिख देंगे दो गुने तीन गुने पांच गुने पांच, समझ गया ना। यानी आधार को लिखने का रहता है, ठीक है ना, सिर्फ आधार को ही लिखेंगे। अब गुना कर देंगे, तीन गुना छः, अब 25, पाँच पचे 25, 25 छः 150, 150 में तीन से गुना करेंगे 450, इसका आंसर आएगा, यानी इतना का घनमूल 450 आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, रूट में दिया गया 729 गुने 343 का मान ज्ञात करना है। यहाँ आपका 3 दिया गया है, इससे पता चलता है इसको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले तो 729 का गुणनखंड करेंगे, 3 से भागा देंगे, आएगा 24 दिया 72, और 3 दिया 9, 243 आएगा। ये 3 से भागा देंगे, 8 दिया 24, एक बार में 3 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे, 81 में 27 आएगा, 27 में 3 से भाग देंगे 9 आएगा, और 9 में 3 से भागा देंगे 3 आएगा, और 3 में 3 से भागा देंगे 1 आएगा। तो इस तरह से हमने 729 का गुणनखंड कर लिया। उसी तरह से आप 343 का गुणनखंड करेंगे। तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 से लग जाएगा, यानी 7 से जब इसमें भागा देंगे 49 आएगा, फिर 7 से भागा देंगे 7 आएगा, फिर 7 में 7 से भागा देंगे 1 आएगा। अब इसको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ आपका 3 दिया गया है, तो 3 3 का जोड़ा बनाना है, यानी 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 3 के घात 3 गुने 3 के घात 3। 7 देख लीजिए, 1 2 3, तो 3 को 7 आपका दिया हुआ है, इसको जोड़ा में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 7 के घात 3, ठीक है ना, यानी 3 का जोड़ा लगाना रहता है। ये आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा आपका क्या, आधार, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 3 गुने, ये आपका जो 3 है लिखाएगा, गुने ये आपका जो 7 है वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए, 3 दिया 9 और 9 से 63, यानी इतना का जो आंसर है वो कितना आ गया, 63 आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहे हैं घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 2744 सेमी क्यूब है, घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख देंगे कि घन का आयतन बराबर आपका होता है भुजा की, और भुजा को ऐसे सूचित करते हैं, इसलिए एक क्यूब हो जाएगा। एक क्यूब बराबर आपका जो आयतन दिया गया उसको लिख लें, यानी 2744, यानी 2744 सेमी क्यूब होगा। यह आपका जो क्यूब है रूट में आ जाएगा, यानी 2744 का घनमूल ज्ञात करना होगा यार। तो 2744 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भागा देंगे, एक बार में 2 लगेगा, 3 दूना 6 7 दूना 14, और उसके बाद आप गया 2 दूना 4, 2 से भागा देंगे 6 दूना 12, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 2 से भागा देंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8, उसके बाद 7 से भागा लगेगा 49 आएगा, 7 से भागा देंगे 7 आएगा, और 7 से भागा देंगे 1 आएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। अब इसको में क्या करते हैं, घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, 1 2 3, यानी 3 के घात 3 हो जाएगा, 1 2 3, यानी 7 के घात 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जब रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ किसको लिखते हैं, आधार को लिखते हैं, यानी 2 गुने कितना करेंगे 7, ठीक है ना, 2 गुने 7, 7 दूनी 14 सेमी आंसर आएगा।
5वां प्रश्न देखिए, कार्य निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि कुछ संख्याओं का घन निकाले हैं। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216 होगा, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। इसी से आपको क्या बताएंगे, आंसर निकालने के लिए बताएंगे, यानी आकलन करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे से 3 गो का जोड़ा करेंगे, ठीक है ना। 3 गो का जोड़ा करेंगे। अब 3 गो का जब जोड़ा करेंगे तो इसका इकाई अंक देखिए कि किसका घन में मिल रहा है, यानी 7 है, कितना है 7 है। तो 7 देख लीजिए किस में मिल रहा है, 7 आपको मिल रहा है कितना का घनमूल में, यानी ये आपका घन है 27 का जो घन है, यानी इसमें देखिए इसका इकाई अंक 7 है। आपका 7 देखना है पहले किस में मिला, ठीक है ना। तो यहाँ 7 आपका मिल गया, और ये 27 का जो घनमूल है, यानी 27 का जो घनमूल है कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका 12 है। तो 12 से छोटा देखिएगा घन कौन है, 12 से छोटा घन, ठीक है ना। तो देखिए 12 से छोटा जो आपका घन है वो आपका कौन है, 8 है, ठीक है ना। तो 8 लेना है, और 8 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 2। तो घनमूल को ही लिखना है। तो इस तरह से देखा जाए कि इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 23 आ गया। तो इस तरह से इसमें भी 3 का जोड़ा करेंगे पहले। अब उसके बाद क्या करेंगे, 7 देख लेना है किसमें मिल रहा है। तो देख लीजिए, यानी 27 का जो इकाई अंक है वो कितना है, 7 है, ठीक है ना। और इसका जो घनमूल है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद आपका बचा 2। 2 से छोटा घन, 2 से छोटा घन। तो पहले 2 से छोटा आपका जो घन है वो कितना है, 1 है। 2 से छोटा घन आपका 1 होगा, और 1 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा आपका, 1 होगा। तो यहाँ कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है ना। यानी इससे पता चलता है कि 2197 का जब घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और आपका 12167 का जो घनमूल होगा वो कितना आएगा, 23 आएगा। तो इसी से आकलन कर लेंगे। अगला देखिए, इसमें भी 3 का जोड़ा करेंगे। इसका इकाई अंक 9, और इसमें भी देखिए 9 मिल रहा है, यानी 729 में आपका जो इकाई अंक है 9 मिल रहा है। तो इसका जो घनमूल है वो कितना है, 9 है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 9 लिखेंगे, कितना 24। तो 24 के में देखिए 24 से छोटा घन देखिए, तो 24 से छोटा जो घन होता है आपका कितना होता है, 8, ठीक है ना। और 8 का घनमूल कितना आता है, 2 आता है। तो हम घनमूल को ही लिख लेंगे, यानी कितना हो गया आपका, 29 हो गया। तो इतना का अगर घनमूल अगर निकाल देते कितना आता, 29 आता, ठीक है ना। लेकिन आकलन करना था, तो आकलन करके हमने लिख दिया इस प्रकार, तीनों का आंसर आ गया, ठीक है। और आपको समझाने के लिए ऊपर इस तरह का जो चिन्ह खींचे थे उसको मिटा देते हैं। छठा प्रश्न देखिए, दिया हुआ कार्य निम्नलिखित संख्याओं को विशाल संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें। यानी सबसे पहला प्रश्न है 5 की घात 3, और इसी को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले आपको पहली विषम संख्या पता करना होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है, पहले लिखेंगे पहली विषम संख्या बराबर, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। n आप के जगह कितना रखना है, 5 रखेंगे, यानी कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 5 पचे 25 माइनस 5 प्लस 1, 25 में जोड़ेंगे 26 माइनस 5, और 26 में से 5 घटाएंगे आपका कितना जाएगा, 21। तो इस तरह से पहला जो विषम संख्या है वो प्राप्त हो गया। और आपको इस तरह से कितना विषम संख्या निकालना है, यहाँ 5 दिया है, तब 5 विषम संख्या बताना होगा, ठीक है। तो लिख देंगे 5 के घात 3, और अगला विषम संख्या के लिए आपको इसमें कितना जोड़ना होता है, 2, ठीक है ना। तो पहला विषम संख्या आपका 21 आ गया, ठीक है, योग के रूप में लिखेंगे तो यहाँ प्लस डालेंगे। अगला विषम संख्या 21 के बाद आपका 21 में जब 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी 2 जोड़ते जाना है। और अगला आपका जो विषम संख्या है वो निकलते जाएगा। तो जब 2 जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 25, फिर 2 जोड़ेंगे 27, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए 1 2 3 4 विषम संख्या हो गया। ये चारों विषम संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 125 आएगा, और एक 5 का जो घन है वो भी आपका कितना होता है, 125 ही होता है। तो ये आपका किस रूप में आ गया, विषम संख्या के योग के रूप में आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। उसी प्रकार दूसरा दिया है 4 के घात 3, इसको भी विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं पहली संख्या बराबर
पहली विषम संख्या। पहली विषम संख्या बराबर फार्मूला इसका होगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे क्योंकि एन के जगह पर आपका कितना चला जाएगा, 4 जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कर देंगे 4 के स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 छको 16 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना। 4 छको 16 माइनस 4 प्लस 1। अब देखिए 16 में जोड़ेंगे 17 आएगा और 17 में से 4 को घटाएंगे 13 आएगा। तो पहला विषम संख्या प्राप्त हो गया। इस तरह से आपको 4 विषम संख्या बताना है तो लिख देंगे 4 के घात 3, यानी अगला विषम संख्या के लिए आपको 2 जोड़ते जाना है। तो लिख देंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19। तो इस तरह से 4 विषम संख्या आ गया, ठीक है ना। और इसका अगर घन की बात करें तो 4 का जो घन होता है 64 आता है, और इसका भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 ही आएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न दिया हुआ 8 के घात 3, इसको भी विषम संख्या के योग के रूप में ही व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पहली विषम संख्या बराबर विषम संख्या बराबर फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। एन के जगह पे आपका 8 चला जाएगा तो यहाँ कर देंगे 8 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, 8 64 माइनस 1 प्लस 1, 64 में जोड़ेंगे 65 आएगा माइनस 8, और 65 में 60 को घटाएंगे 57। तो इस तरह से देखा जाए कि सबसे जो पहली विषम संख्या आया वो कितना आ गया, 57 आ गया। तो इसमें कुल 8 विषम संख्या लिखना है योग के रूप में। तो पहला विषम संख्या प्राप्त हो गया, और जब पहला आ जाता है तो उसमें सिर्फ 2 आप जोड़ते जाइए, अगला आपका विषम संख्या आते जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 61 आएगा, 2 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 65 होगा, 2 जोड़ेंगे 67 होगा। इस तरह से 8 को विषम संख्या आपको बताना है। देखिए 8 दिया हुआ है तो 8 विषम संख्या बताना है। 2 जोड़ेंगे 69 आएगा, 2 जोड़ेंगे 71 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त हो गया, ये आपका आंसर आ गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें।